तुम बोलते हो कि तुमको अपना सोशल स्किल्स इंप्रूव करना है, लेकिन एक चीज जरा सोचो। तुम्हारा जो पास्ट वर्जन था, 1 साल पहले, 2 साल पहले, जो भी वो क्रिंज हरकतें किया या फिर कोई भी मूवमेंट्स बनाया जिसकी वजह से तुम आज किसी लेवल पे स्टैंड कर पाते हो। मेरा जैसे पास्ट सेल्फ है, अगर स्टेज में जाके टॉक्स नहीं किया रहता तो आज वो स्टेज फियर अभी भी मेरे अंदर रहता, क्योंकि आज तक मेरे को एक्सपीरियंस नहीं था। तो तुम अपने आप के लिए सोशल स्किल्स इंप्रूव करना चाहते हो, मतलब ये तुम्हारा ये जो करंट वर्जन बैठा हुआ है सामने, या फिर तुम जो वीडियो देख रहे हो, इसके ऊपर तो ये चीजें लागू नहीं होंगी। ये चीजें तुमको पता है ना, क्योंकि अगर ये चीजें पता नहीं है तो तुम कॉन्सेप्ट फक लेके चल रहे हो। तुम अगर सोशल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये तुम्हारा खुद जो अभी वीडियो देख रहे हो उसके लिए नहीं होने वाला है। सबसे पहली बात, ये तुम्हारा एक फ्यूचर वर्जन के लिए होगा। अब ऐसा बोल सकते हैं कि 1 महीने के बाद तुम 1 महीने जितने क्रिंज रैप्स कर सकते हो, जितने ज्यादा अपने आप को नॉर्मलाइज कर सकते हो, एक्सपोज कर सकते हो चीजों से, उतना ज्यादा तुम्हारे ये सोशल स्किल्स इंप्रूव होते जाएगा। और ये हम लोग एक फेक ईगो लेके चलते रहते कि ये हमारा जो करंट सेल्फ है या डिस्ट्रॉय हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि ये हम हैं, ऐसा सोचते रहते हैं, क्योंकि वो फ्यूचर सेल्फ के बारे में तुम सोच नहीं रहे हो। यहाँ पे ये फक्ड है भाई। अगर तुम इम्प्रूव करना चाहते हो, अगर तुम जिम भी जा रहे हो, तो आज तुम्हारा जो वर्जन है वो जिम जाएगा, उसको मसल गेन नहीं मिलेगा। कल जो सुबह तुम पूरे दिन के बाद प्रोटीन ईट करने के बाद अपना वर्कआउट को एकदम फेलियर तक अचीव करने के बाद जो कल उठेगा या फिर परसों उठेगा, वो वर्जन के पास वो मसल मास रहेगा। ये चीज तो तुम समझते हो। तो इसलिए ये चीज दिमाग में रखो कि क्रिंज जो है वो तुम्हारा आज के दिन में ही होने वाला है। अगले दिन जब तुम उससे डेवलप कर पाओगे अपने आप को सोशली, या फिर बोल सकते हैं कि वो चीजें तुमको मैटर करेगी नहीं। 6 महीने के बाद तुम्हारा कोई भी क्रिंज मूवमेंट तुमको मैटर नहीं करेगा कि हुआ या ना हुआ, तुमको याद भी नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास उस समय करेंटली सोचने के लिए होगा चीजें। तो वो चीजें इस तरीके से वर्कआउट करती है, लेकिन तुम जस्ट अपने फेक ईगो या फिर करेंट वर्जन के बोल सकते हैं लूप पे फंसे हुए हो। इसलिए सोशल स्किल अगर तुमको इम्प्रूव करना है भाई, आज क्रिंज होना ही पड़ेगा। इसका कोई और मात्र तरीका नहीं है। तुमको जस्ट जाके एक्सपोज होना ही पड़ेगा। जितने ज़्यादा लोगों से तुम बात करोगे, कुछ ना कुछ ऑकवर्डनेस इंटरेक्शन में आता ही आता है। अगर तुम 1,000 लॉन्डो से बात कर चुके हो भाई, 1,000 एकवे से बात करोगे जब, तो वो इंटरेक्शन तुम्हारा बहुत स्मूथ होता है बोल सकते हो। या फिर बॉयज से इंटरेक्शन करने में तुमको आज दिक्कत क्यों नहीं होता, तुम्हारे दिमाग में केवल बॉयज क्यों नहीं घूमते, क्योंकि भाई तुम लोगों से इंटरेक्ट करते हो, तुमको पता है वो ह्यूमन है, नॉर्मल चीजें हैं। कुछ ना कुछ ऑकवर्ड तुम्हारे बॉयज के साथ भी हुआ ही होगा। तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप में जहाँ पे तुम बैठते हो वहाँ पे बहुत कुछ ऑकवर्ड हुआ होगा ये चीजें, लेकिन तुम्हारे दिमाग में कुछ घूमते नहीं है। लेकिन 1 हफ्ते पहले या फिर 1 महीने पहले या फिर 1 साल पहले भी तुमने कोई रैंडम या फिर वियर्ड सक्रिन जैसा इंटरेक्शन कर दिया था किसी गर्ल के साथ, वो चीजें आज भी तुमको हॉन्ट कर रही है, वो सपने में दिख रहा है। या फिर बोल सकते हैं तुम लेजिट गर्ल्स के बारे में 24/7 सोच रहे हो, 2 से 4 से बात कर रहे हो, बस वो लोग तुम्हारे दिमाग में घूम रहे हैं। अगर इस तरीके से तुम कर रहे हो तो ये चीज सोचो कि वहां पे एक स्केयरसिटी ही है जो कि तुमको ये सारी चीजों में ऑकवर्ड बना रहा है। या फिर बोल सकते हैं तुमको सोशल स्किल अपना इंप्रूव करने का वीडियो देखना पड़ रहा है इन सारी चीजों की वजह से। क्योंकि इन द एंड अगर तुम एक्सपोजर लेते हो, जितने ज्यादा गर्ल से तुम बात करोगे, सोचो अगर तुम 1,000 गर्ल से बात कर लिए, या फिर बोल सकते 10,000 गर्ल से बात कर लिए, उसके बाद बॉयज जितने कॉमनली तुम बात नहीं करते हो, उतने ज्यादा अगर तुम गर्ल्स से बात कर लिए तो गर्ल्स तुमको प्योरली ह्यूमन लगने लग जाएंगे। बॉयज तुमको कुछ अलग ही हाई स्टेटस मैन, या फिर उनके सामने कैसे वर्ड्स रखूं, ये चीजें सोचना पड़ जाएगा। ये चीज दिमाग में तुम लेजिट लॉजिकली समझ पा रहे होगे। अब ये चीजें इमोशनली कई लोग के अंदर नहीं बैठता है भाई, वो लोग को डर तो लगता ही है, क्योंकि बात तो करना ही है रियल वर्ल्ड में जाके। लेकिन ये चीज ध्यान रखो कि 6 महीने बाद तुमको फर्क भी नहीं पड़ेगा। एक क्रिंज इंटरेक्शन करना ये तुम्हारा केवल एक रैप है भाई। तुम अभी के लिए जो रिवॉर्ड तुम चेस करना चाह रहे हो, उसको इस करंट वर्जन को, इस ईगो को डिस्ट्रॉय कर दो, कैसे भी डिस्ट्रॉय कर दो। आज के दिन पे मैं जैसे ये वीडियो बना रहा हूँ, आज के दिन पे ये वीडियो मेरा चलने वाला है नहीं चलने वाला है इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन इन दी एंड ये मेरे को डेवलप कर रहा है, मेरा स्पीकिंग स्किल डेवलप कर रहा है। मैं सोशली जाके इसकी वजह से और अच्छे से आर्टिकुलेट कर पाऊंगा, जैसे यहाँ पे मैं आर्टिकुलेट कर रहा हूँ। तो ये चीजें मेरे को लॉन्ग टर्म में हेल्प करेंगी। एंड जब इसका रैप्स 10,000वां रैप, या फिर बोल सकते हैं लगातार 5 साल 10 साल कर रहा हूँ, तो 0.1% बेटर एवरी डे, ये चीज जानते ही होगे। अगर उसको 365 से मल्टीप्लाई करोगे या फिर स्क्वायर करोगे, तो फिर उसमें आता है भाई तुम्हारा 37% बेटर। लेकिन उसी को 10 गुना करके देखो 10 साल में, वो कौन से करोड़ों करोड़ों में पहुंच जा रहता है भाई। वैसे ही करोड़ों करोड़ों टाइम इंप्रूव हो जाओगे। तुम लेजिट इमेजिन नहीं कर पा रहे हो कितना ज्यादा तुम इंप्रूव हो जाओगे जस्ट एक क्रिंज इंटरेक्शन करते रहने से, करते रहने से।
क्लास में हो, जाके रैंडमली कुछ भी बात करो। आज सूरज नहीं निकला क्या, आज पानी गिर रहा है क्या, या फिर बोल सकते हैं पानी प्यास लग रहा है। ऐसे रैंडम चीजें जो तुम्हारे दिमाग में तुमको रोक के रख रही है, तुम कई लोग के सामने फिल्टर ला देते हो कि ये चीजें मेरे को बोलनी चाहिए, नहीं बोलनी चाहिए। ये प्रॉब्लम से मैं करेंटली अभी भी सफर कर रहा हूँ, ये फिल्टर वाली चीजों से। लेकिन इन चीजों को मैं स्लोली ब्रेक करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई अराउंड वे में है ही नहीं भाई। और कुछ ऐसा मैजिक होने ही नहीं वाला है, ये चीज दिमाग में तुम जानते ही हो। तुमको रेप्स लेना ही पड़ेगा, और कोई मैजिक होने जाने से रहा, तुमको जाके जस्ट बात करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से मैं रैंडम क्रिंज इंटरेक्शंस कर ही रहा हूँ। इन दी एंड ये सारी चीजें किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे उस रिजल्ट तक पहुंचे, तुम्हारा हार्ड वर्क क्या था, तुम्हारा ग्राइंड कितना हार्ड था, या फिर बोल सकते कितना ज्यादा चीजें तुमने सही है। ये सारी चीजों किसी को फर्क नहीं पड़ता। इन दी एंड लोगों को लक ही बोलना है। ये चीजें तुमने अपने आसपास के लोगों के साथ देखी ही होगी। जो लोग आसपास तुम्हारे सक्सेसफुल है, वो चीजों को या फिर बोल सकते हो उन लोगों को तुम एकदम से लकी ही बोलते होगे भाई। तुमको पता नहीं है उन लोगों का ग्राइंड कितना था। अगर तुमको उनकी जगह पे स्विच प्लेसेस करना पड़ेगा, उस ग्राइंड वाले फेस को तुम पूरी तरीके से इग्नोर ही करना चाहोगे, क्योंकि अभी तो तुम बैठ के जस्ट रील स्क्रॉल कर रहे हो ना। तुमको भाई कंफर्ट जोन में अपने रह के मजा आ रहा है, तुमको जस्ट बात करने जाना ही नहीं है। ये चीजें तुमको भी पता है। लेकिन अगर तुम ये सोशल स्किल इंप्रूव करना चाहते हो, तो ये एक मात्र नंबर गेम है भाई। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अप्रोच करो गर्ल्स को अगर तुमको सोशल स्किल इंप्रूव करना है तो। ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ कि ग्रुप्स में जाके चीज़ों को पूरी तरीके से मैनिपुलेट करने सीख जाओ, या फिर बोल सकते हैं सेंटर ऑफ द ग्रुप बनने सीख जाओ। ये सारी चीज़ें तुमको बिल्कुल कुछ नहीं करनी है। जाके नॉर्मल ह्यूमन इंटरेक्शन करना है। अगर गर्ल्स से नहीं कर पा रहे हो, रैंडम बॉयज से, आदमियों से, आसपास तुमको लोग दिख रहे हैं जिनसे तुम बहुत क्रेजली क्रिंज हो सकते हो भाई। तुम लेजिट वहां पे जाके कुछ भी बोल के आ सकते हो। वहां पे जाके कुछ ना कुछ बोलते रहो। जितना ज्यादा क्रिंज फैक्टर तुम्हारे दिमाग से हटेगा, तुमको पता चलेगा कि लोग भी बहुत वियर्ड है। तुम जितने ज्यादा लोगों से मिलोगे, वो एक एक्सपोजर बनता है। तुमको पता चलेगा कि गर्ल से कैसे बात करना है, वो लोग कैसे बात कर रहे हैं दूसरों से। वो सारी चीजें तुम्हारे अंदर कैरेक्टर में घुसती जाती है, क्योंकि हम लोग एब्जॉर्ब करते ही रहते हैं। तुम फर्स्ट लैंग्वेज भी अपना अपने घर में जब गूंगे थे, या फिर बोल सकते हैं तुम कुछ सीखे नहीं थे लैंग्वेज, तो भी तुम एब्जॉर्ब करके ही अपने एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करके सीखे। वैसे ही तुम सबकॉन्शियसली बॉडी लैंग्वेज एब्जॉर्ब करते करते सीख जाओगे कि कैसे बात करना है लोगों से। जस्ट तुमको गो आउट करना है, बॉयज से बात करो, गर्ल से बात करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। जस्ट इंटरेक्शन करते रहो, करते रहो, करते रहो। जिस दिन तुम इंटरेक्शन का मीटर बहुत हाई खींच दोगे, स्मॉल इंटरेक्शन, लॉन्ग इंटरेक्शन, कितना भी इंटरेक्शन करो, अपने कॉलेज में बात करो किसी ना किसी से, ये चीजें जितना ज्यादा तुम खींच दोगे, इन दी एंड ये तुम्हारा सोशल स्किल इंप्रूव करके रख देगा। एंड ये फ्यूचर वर्जन के लिए तुम्हारा एक बेस्ट गिफ्ट हो सकता है। फर्स्ट बेस्ट गिफ्ट होता है जिम जाना, सेकंड बेस्ट गिफ्ट होता है भाई सोशल स्किल इंप्रूव करना। अगर तुम सोशल स्किल इंप्रूव कर लोगे, वो फ्यूचर वर्जन के पास कितना बड़ा नेटवर्क होगा, उसकी चीजें कितने सॉर्टेड आउट होंगी, वो कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा अपने आप में, ये चीजें तुम इमेजिन नहीं कर सकते। और इन सारी चीजों के लिए वो तुमको थैंक यू बोलेगा भाई। अगर तुमको और रेस्पेक्ट चाहिए अपने फ्यूचर वर्जन के लिए, तो टॉप लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दैट गाय प्रोटोकॉल चेकआउट कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।